मेहनत करने वाले परीक्षा से डरते नहीं, मेहनत करने वाले परीक्षा से डरते नहीं, और जो डरते हैं वो मेहनत करते नहीं। तो दोस्तों मेहनत कीजिए और अच्छे से 12वीं क्लास का तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स को लाइए, ताकि आपका नाम भी हो और कोचिंग का भी आपके नाम हो, और फिर साथ ही साथ आपके माता पिता का भी नाम हो कि हाँ फलनवा के बेटा का नंबर जो है अच्छा आया है या इतना आया है। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। तो हाई का हमारा पहला आपको मैं बता दूं कि आपका चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें VVI शॉर्ट पॉइंटों को जानेंगे जो सारा जो है पूछा हुआ ही है। तो आवेशी चालक की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, तो हाफ CV² होता है। E बराबर क्या होता है, हाफ CV²। आवेशी चालक की ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, हाफ CV² होता है। और यही जो है आपका संधारित्र की धारिता की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो भी क्या होता है, तो हाफ CV² होता है। संधारित्र धारिता की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ CV² होता है। फिर एम्पियर घंटा, एच का मतलब है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। और आवेश का और क्या मात्रक है, तो कूलम्ब भी है। फिर आपका दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब भी है। और फिर क्या दोस्तों कि इसका बीमा जो होता है क्या होता है, तो IT होता है। अब भाई क्या कि सवाल एक पूछा था कि निम्न में कौन सा सही है, तो जैसे कि आंसर हुआ कि 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड। अब ये क्यों हुआ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वाट जो है ये किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति की, पावर की है। और P बराबर जूल की बात करें तो जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है कार्य का मात्रक है, वर्क की मात्रक है। और यहाँ पे पर का मतलब होता है दोस्तों, जब भी माइनस लगा रहेगा उसका मतलब होता है बट्टा। और ये सेकंड दिया है मतलब किसका हो गया, टाइम का। मतलब दोस्तों आप मात्रक से एक फार्मूला रेडी कर सकते हैं, फार्मूला से मात्रक रेडी कर सकते हैं। तो जूल के लिए देखिए, वाट के लिए वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। जूल किसका मात्रक है, वर्क का, कार्य का। और माइनस के लिए ये बट्टा शब्द लग गया। और सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का। यानी कि कार्य का मात्रक जूल हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखा जाता है कि कार्य का मात्रक जो है जूल होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और दोस्तों एक ट्रिक है, ऊपर वाला का चुपचाप नीचे वाला का गुना में अब पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या मिल गया, जूल सेकंड। इसी जूल सेकंड को वाट भी कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, या क्या होता है दोस्तों, जूल सेकंड होता है। ये जो वाट जो दिया गया है वो क्या है, किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। और ये वाट नहीं रहेगा तो क्या दिया रहेगा आपको, जूल सेकंड दिया रहेगा। या कभी कभी आपको किलो वाट या मेगा वाट भी मिल सकता है, या हॉर्स पावर भी मिलता है। दोस्तों की कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड क्या होते हैं, ये तीनों जो मैं लिखा हूँ ये कलर कोड जो है कार्बन प्रतिरोधों के, ये तीनों पेपर में पूछे गए हैं। तो है क्या दोस्तों, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा। तो लाल पीला हरा तीनों याद रखिए, तीनों पूछा हुआ है, लाल पीला हरा। तो लाल का दोस्तों 3 होता है, पीला का 4 होता है, हरा का 5। लाल पीला हरा 3 4 5 ऐसे याद कर लीजिए। ये आपको देखिए इंग्लिश में बोलिएगा तो लाल को क्या बोलते हैं, रेड। और येलो मतलब क्या दोस्तों, पीला। और ग्रीन मतलब 5। तो आर में देखिए इसमें ऐसे लिंक मिल रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा 3 जैसा दिख रहा है। और वाई में देखिए ऐसे वाई है, थोड़ा सा इसको ऐसे खींच दीजिएगा 4 हो जाएगा। और जी दोस्तों ये जी ऐसे है, अब इसको ऐसे पलट दीजिएगा, इस तरह जी लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा भी आप कलर कोडों को और भी कलर कोडों को याद कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट एग्जामों के लिए कलर कोड जरूर पूछा जाएगा एक। अब है दोस्तों धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, तो J बराबर I/A होता है। सवाल ये है कि अब धारा घनत्व किसे कहा जाएगा, तो वही लॉजिक अपनाएंगे कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, और इसे J से सूचित किया जाता है। क्या सुना आपने, धारा, I मतलब दोस्तों धारा होता है या विद्युत धारा होता है। तो विद्युत धारा और A मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, जिसे J से सूचित किया है, अर्थात J बराबर I/A होता है। और देखिए दोस्तों इसका धारा घनत्व का आपसे मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ऊपर वाला का चुपचाप और नीचे वाला के गुना में आप पावर का चिन्ह बदल गया, तो क्या हो गया, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट सवाल है, प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो नियत कौन सा रहता है। तो विभवांतर जो है वो दोस्तों क्या होता है, समानांतर क्रम में नियत रहता है। लेकिन श्रेणी क्रम में पूछेगा तो श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है नियत नहीं रहता है, वो अलग रहता है। श्रेणी क्रम सवाल में कहेगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, तो विभवांतर अलग अलग रहेगा। लेकिन समानांतर क्रम कहा है तो वहाँ पर विभवांतर क्या होता है, तो नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, मान नहीं बदलता है। लेकिन धारा का मान अगर आपसे पूछा जाए तो धारा का मान जो है चेंज कर जाता है, बदल जाता है, आप याद रखेंगे।
फिर दोस्तों है क्या कि ऊष्मा, किसी चालक के मतलब है क्या ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होता है, तो H बराबर I² RT होता है। H का मतलब है यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा, I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस है और T का मतलब टाइम है। I मतलब विद्युत धारा हिंदी में, R मतलब प्रतिरोध, T मतलब समय होता है। और H बराबर I² RT को जूल का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूल का नियम होता है। और इस फार्मूला से जूल जी 3 गो नियम दिए थे, ये भी याद रखिएगा। और तो पदार्थों के प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है, इस पदार्थ के प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो पदार्थ के प्रतिरोधकता का फार्मूला आता है रो बराबर RA/L होता है। क्या होता है? RA/L होता है। अब ये RA/L कैसे होता है, तो चालक का ये गुण पर बताया था कि चालक का जो गुण होता है, किस चालक का जो गुण होता है उसमें प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दोस्तों है क्या, प्रतिरोधकता बराबर रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है। तो प्रतिरोधकता अगर सवाल में आता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो प्रतिरोध और क्षेत्रफल के गुणनफल, प्रतिरोध और क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे रो से कहते हैं, अर्थात रो बराबर RA/L। अब सवाल में कभी इसका मात्रक भी आएगा, तो मात्रक होगा ओम मीटर। अब ओम मीटर कैसे आएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और बट्टा में क्या दोस्तों, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो इस मीटरवा से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, ओम मीटर। मतलब पूछेगा पेपर में प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसके अलावा जब किसी ताप को बढ़ाया जाएगा, जब ताप को बढ़ाया जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तब बढ़ जाता है। ताप को बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तब बढ़ जाता है। ठीक है। और प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर चालक की लंबाई ज़्यादा है, तार अगर लंबाई ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा होंगे, अगर तार की लंबाई कम है तो वहाँ पे प्रतिरोध कम होंगे। दोस्तों कि अच्छा चालक कौन सा है, तो अच्छा जो चालक होता है या सुचालक कौन सा होता है, चालक हम उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो अच्छा चालक कौन सा है, तो वो है आपका सिल्वर, Ag। ठीक है, कौन है दोस्तों, सिल्वर है, चांदी है, सिल्वर या चांदी। अब है कि दिया हुआ था कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। अब ये कैसा होता है, तो दोस्तों ये एम्पियर जो है किसका मात्रक है, धारा का, विद्युत धारा का मात्रक है, फिर बराबर है तो बराबर, फिर कूलम जो है किसका मात्रक है, आवेश का, मतलब Q, और सेकेंड किसका मात्रक है, टाइम का। किसका मतलब दोस्तों, टाइम का। मतलब I बराबर फॉर्मूला था Q/T और इसी से बना गया है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर किसे कहेंगे, तो 1 कूलम और 1 सेकेंड का अनुपात को 1 एम्पियर कहा जाता है। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह के दर को, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। इसके अलावा भी ऊर्जा का क्या मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पेपर में दोनों आता है, ऊर्जा का मात्रक जो क्या है, तो किलोवाट घंटा भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके अलावा भी आप याद रखेंगे कि यूनिट भी किसका मात्रक है, तो यूनिट भी जो है ऊर्जा का मात्रक है। इसके अलावा भी एक और आप याद रखेंगे कि जो बोट होता है, बोट ऑफ ट्रेड, इंग्लिश बोलते हैं बोट ऑफ ट्रेड, भी किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट या 1 बोट का मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये भी पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों स्वस्थ मनुष्य में प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो देखिए दोस्तों 50,000 ओम होता है। कितना होता है दोस्तों, 50,000 ओम होता है स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध। फिर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है क्या, तो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिससे सूचित किया जाता है EMF से। एक और बात दोस्तों कि विद्युत वाहक बल, विभव विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विभव विभवांतर और टर्मिनल विभवांतर, इन सभी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पूछा है कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो विभवांतर मापते हैं या विभव मापते हैं, और ए मीटर या अमीटर से क्या मापते हैं, तो धारा को मापते हैं। अब है दोस्तों संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है, तो उनके भी संबंध यही होता है कि जो संवहन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। संवहन में जो वेग होता है वो क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब है क्या मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति न्यूटन। एम्पियर मीटर मोबिलिटी का मात्रक होता है, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन होता है मोबिलिटी का मात्रक। अब है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो शून्य होता है। आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, तो शून्य होता है।
सभी बच्चे बोलते हैं कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया, एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया, तो न जाने रिजल्ट क्यों ख़राब आ जाता है। क्योंकि जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छा से नहीं किया रहता है। अतः आपसे निवेदन है कि अगर 12वीं क्लास के आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा मन लगा कर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम पास कर जाए। दोस्तों देर नहीं करते, हम अपना VVI पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग। जब ये सिग्मा हो तो इसको पढ़ते हैं कुल धाराओं का, कुल इसको पढ़ते हैं कुल बीजगणितीय योग। और एक किसका, आई मतलब दोस्तों धारा होता है, मतलब करंट होती है, तो इसको पढ़ेंगे कुल धाराओं का बीजगणितीय योग। क्या होता है, शून्य होता है। तो आपने क्या सुना कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। और ये जो है कुल धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है, ये किनका नियम है, तो याद रखिएगा ये किरचॉफ जी का नियम है। और इस नियम को क्या कहा जाता है, तो संधि का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, संधि का नियम। किरचॉफ जी के दो नियम है, एक संधि का नियम है, एक बंद पास का नियम है। तो संधि का नियम होता है सिग्मा आई बराबर 0, मतलब कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। और बंद पास का जो नियम होता है ना, वो कहता है कि सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई या EMF। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बंद पास के नियम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपका होगा कि धारा और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग वितवाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों कि हीट स्टोन सेतु, जो हीट स्टोन सेतु होता है वो किसके लिए, इसे क्या मापा जाता है, तो अल्प और उच्च दोनों प्रतिरोधों को मापा जाता है। तो है क्या कि पेपर में पूछा कि हीट स्टोन सेतु किसको मापता है, तो ऊंच और अल्प और ऊंच मतलब हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंसों को मापता है, अल्प और ऊंच प्रतिरोधों को मापता है। और हीट स्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है, तो प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है। और हीट स्टोन सेतु में याद रखिएगा दोस्तों कितने प्रतिरोध लगे होते हैं, तो 4 प्रतिरोध लगा रहता है। कितना प्रतिरोध लगा था दोस्तों, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। फिर विद्युत हीटर में जो वायर बना, विद्युत हीटर का जो तार है वो किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। किसका दोस्तों, नाइक्रोम का बना होता है। और विद्युत बल्ब का किसका बना है, तो टंगस्टन का। याद रखिएगा विद्युत बल्ब का टंगस्टन का। अब विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और अक्रिय गैसों में कौन भरी जाती है, तो हीलियम और आर्गन गैस से भरी जाती है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है तो वो क्या होता है, तो P बराबर V² दोस्तों R होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है कहते हैं P बराबर V² R। इसके अलावा अगर ये नहीं रहेगा तो P बराबर रहेगा VI। क्या रहेगा दोस्तों, P बराबर रहेगा VI। अगर ये भी नहीं रहेगा तो पेपर में क्या रहेगा, I² R रहेगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक आपसे पूछता है। और ये विद्युत परिपथ शक्ति जो है ये बार बार पूछे जाना सवाल है। फिर विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बीमा क्या होती है, तो mL² T⁻² होगा। और मैंने आपको बताया कि दोस्तों कि SI मात्रक और बीमा का जो एक क्लास होगा वो मेरा अलग होगा, ओनली फॉर जो 12 क्लास में पूछे जाते हैं। फिर विद्युतवाहक बल को किससे मापा जाता है, तो विभव मापी से मापते हैं या वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभव मापी से या वोल्ट मीटर से मापते हैं। फिर विभव मापी में जो संवेदनशीलता है, अगर संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे भी बढ़ाना चाहिए। अगर विभव मापी में संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो क्षेत्रफल को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विभव मापी की जो संवेदनशीलता होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अब क्या, तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होती है, तो घट जाती है। अर्धचालक का प्रतिरोध कहता है घट जाता है। लेकिन यही अर्धचालक की जगह चालक रहेगा तब प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे है क्या, तापमान को बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होगा, अर्धचालक पूछ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। लेकिन चालक पूछेगा तो बढ़ेगा। फिर परिपथ में अगर रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, R/2 कर दिया जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, वो भी आधा हो जाएगा। अब सवाल है कि क्यों होगा, तो इसे आप जूल के नियम से याद रखेंगे, H बराबर I² RT से। तो अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा आधा कीजिएगा, यहाँ मतलब रेजिस्टेंस को आधा किया जा रहा है, R/2 कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2, क्योंकि ये सामने सामने क्या चलती है, दोस्तियाना चलता है, फ्रेंडशिप चलता है। तो अगर इस तीनों में से कोई भी आधा करते हैं तो इधर का भी आधा होगा, और इन तीनों में से किसी को दोगुना करते हैं तो इधर भी दोगुना हो जाएगा। अब है दोस्तों, दो सेलों का जो विद्युतवाहक बल है E1 है, एक सेल का विद्युतवाहक बल E1 है और एक सेल का विद्युतवाहक बल E2 है। और आंतरिक प्रतिरोध जो है R1 और R2 है। स्मॉल r का मतलब दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, क्लास 12 में। तो है क्या कि आपका है क्या यहाँ पर, तो ये क्या है आपका आंतरिक प्रतिरोध, एगो R1 है और एगो आंतरिक प्रतिरोध R2 है। और बोल रहा है क्या कि अब इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो फार्मूला क्या होगा। बहुत मैंने आसान ट्रिक के अनुसार आप इसे याद कीजिएगा
कि दोस्तों दूर वाला दूर से, नज़दीक वाला नज़दीक से, प्लस में कर लीजिएगा, दूर वाला दूर से, नज़दीक वाला नज़दीक से, अब बट्टा में क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध के जोड़ होंगे। तो देखिए दूर वाला दूर से, तो E1 इंटू क्या हो गया, R2, E1 इंटू R2 यहाँ लिखा है, प्लस फार्मूला से होता है। फिर दोस्तों क्या, E2 इंटू क्या, E2 इंटू R1, तो E2 इंटू क्या दोस्तों, R1, अब बट्टा में दोस्तों क्या, R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका समानांतर क्रम के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टोटली जो आपका है, जो थ्योरेटिकल सवाल थे टोटली खत्म हो गए। अब जो बचे हमारे वो न्यूमेरिकल है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।